हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल एग्ज़ाम। ठीक है, जेएसएससी सीजीएल। ठीक है, जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम सीजीएल कंडक्ट किया जाता है, तो उस पर आपको पता है कि हमें 3 पेपर देना है। और पेपर 3, ठीक है, पेपर 3 आपको पता है 150 मार्क्स के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो जीएस का सेक्शन होता है 30 क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पे 150 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि अगर आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यानी आपके 450, ठीक है, इतने मार्क्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये मार्क्स है आपका, और ये क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आप जीएस पेपर का देखोगे, अगर जीएस का सेक्शन देखोगे तो वो 30 क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। मैथ्स में 20, रीजनिंग में 20, कंप्यूटर में 20 और साइंस में भी 20। एंड एक और है जो झारखंड जीएस का पेपर है, वो हो जाता है 40 नंबर का। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, 30 नंबर जो जीएस पेपर के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थंबनेल में भी मैंने बताया कि हम क्या डिस्कस करने वाले, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में या कोई भी ऐसा सेक्शन जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि आप वीडियो कब देख रहे हो, जिस दिन अपलोड हो रहा है उस दिन देख रहे हो, या कम जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो गया है तब देख रहे हो, या फिर महीना 15 दिन बचे हैं, 20 दिन, कितना दिन बचा है, कब आप देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना चीज़ें को समझना। ठीक है, देखो, हमें लाना है 30, तो 30 में से क्या 30 लाना पॉसिबल है? ठीक है, पहली बात कि क्या 30 में से आप 30 ला सकते हो? तो देखो, बहुत ऐसे कुछ परसेंट के लोग होंगे जो 30 आउट ऑफ 30 लाते होंगे। बाकी इतना भी मतलब एकदम पॉसिबल पूरी तरीके से मुझे लगता है नहीं, क्योंकि 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में फंसा दिया जाता है, या कुछ करंट से रिलेटेड हो या किसी तरीके से, वो आप नहीं बना पाते हो। ठीक है, तो उतना हम नहीं कोशिश करेंगे कि आप एकदम 30 में 30 लाओ, बट एक जो सेफ स्कोर होगा उतना आप लेकर के आ जाएं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 25 नंबर, ठीक है, 25 क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे, नंबर नहीं क्वेश्चन, ठीक है, मेरे मुंह से जब भी अगर नंबर निकले तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन के बारे में हो सकता है मिस्टेक से निकले। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस के आंसर एग्ज़ाम में दे देना। ठीक है, अगर आप लोग कर लेते हो तो समझो आपने बहुत एक अच्छा मतलब मार्क्स, अच्छा मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है। अगर आप सिलेबस देखोगे, ठीक है, देखिए, मैंने हर बार आपको यही चीज़ बताया कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसका पैटर्न पता होना चाहिए कि किस पैटर्न पर, ठीक है, किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है। फिर दूसरा, उसका सिलेबस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर 10 ईयर के अगर आप देख लेते हो तो भी ये 3 पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बाकी बात तो आपकी तैयारी, ओके, और थोड़ा सा किस्मत। ओके, तो चलिए, क्या बात कर रहे थे, हाँ, तो आपको अगर 25 भी लाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार सिलेबस देख लेना। सिलेबस अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो है एक बार बता रहे हैं आपको, वो धुन सुन लीजिए। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आप सिलेबस में अगर पढ़ोगे, अगर आपने सिलेबस वाला PDF देख रखा है, ठीक है, तो आपको क्या चीज़ें समझनी है कि पहला तो जो चीज़ें पूछेगा वो क्या हो जाता है कि उसमें पूछा जाता है भारत और पड़ोसी देश के संबंध के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो पूछ लिया जाएगा, कुछ करंट अफेयर्स के। ठीक है, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलता है, यानी करंट बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक है लेकिन करंट में जो चीज़ें चल रही उससे रिलेटेड रहेगा। एक आपका एक टॉपिक जो आता है वो जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, ओके, भारतीय भाषाएं, और भी इस तरीके की बहुत सारे टॉपिक आपको सिलेबस में दिया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे जो जो एग्ज़ाम हुए हैं, अगर वहाँ से अगर आपने क्वेश्चन बना रखा है, ठीक है, अगर आपने इनसे क्वेश्चन बना रखा है तो मैंने मतलब देखिए, कहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर सेक्शन से, इस टाइप से भी करके
आप देख लेना या फिर मुझे बताइएगा। एक आप लोगों को कम्युनिटी टैब जो होगा वहाँ पर वो एक इमेज के रूप में लगा दिया जाएगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास अभी भी कम समय बचा है, या अगर आप देखो एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के बाद ही पॉसिबल है, तो अगर जुलाई के बाद की पॉसिबिलिटी है तो अभी भी आपके पास अप्रैल मई जून है, ठीक है। जुलाई 4 मंथ है, तो 4 मंथ्स इनफ होता है प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप जीएस पेपर में 25 अभी के मेरे अकॉर्डिंग ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली कर लोगे। बाकी 5 नंबर के लिए और ज़्यादा आप मेहनत करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, मेन जो टॉपिक सबसे पहले आपको करना है वो कौन सा है, तो कुछ ऐसे 23-22 टॉपिक्स है जहाँ से आपको बहुत अच्छे मतलब वहीं से क्वेश्चन घूम करके आते हैं एग्ज़ाम में, और सिलेबस में भी दिया है। तो देखिए, पहला जो आपको कर लेना है वो करना है कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, CCC वाला, ठीक है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर मिलेगा। 2 से 3 क्वेश्चन। पहला टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, कैपिटल, करेंसी और कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, ओके। सेकंड टॉपिक पे अगर हम आते हैं कि हमारा सेकंड टॉपिक जो है वो कौन सा है, तो अगर आप ये देखोगे कि देखो जो एकदम यहाँ से तो कंफर्म है, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन 2 से 3 आएंगे। सेकंड अगर आप देखोगे तो मैं बात करूँ अगर, तो वो है भारतीय भाषा, ठीक है। भारतीय भाषा ये आपका दूसरा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारतीय भाषा से, ठीक है। जैसे इसमें पूछा जाएगा भारत के जो प्रमुख भाषा परिवार है उनसे रिलेटेड, भारतीय भाषाएं में उनके बोलो जो उनकी बोलने वालों की जो प्रतिशत है, ठीक है, परसेंटेज जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बोलने वालों की जो परसेंटेज होता है उनसे भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, और कौन सी प्रमुख भारतीय भाषाएं उनके बारे में पूछा जाएगा, फिर शास्त्रीय भाषा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या से, तो पुस्तक से, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर, ओल्ड वाला भी आप देखोगे और न्यू वाला भी, ठीक है। यहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और भी ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्राचीन काल की पुस्तकें आप पढ़ लोगे, मध्यकालीन पुस्तकें पढ़ लोगे, आधुनिक कालीन पुस्तकें, और विदेशी लेखकों की महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेना, राजनीतिज्ञों की चर्चित जो कृतियाँ हैं वो, खिलाड़ियों की चर्चित पुस्तकें, और वर्तमान में जो चर्चित मतलब जो जो चर्चा में है वो किताबें आप देख लेना, उसके लेखक और बुक्स, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड आएंगे। तो यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन तो देख लो, ऊपर से अगर 3 आते हैं और नीचे 2 और 1 उससे भी ले लो तो आपके हो गए 3, 2, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे ही बन गया आपका। आगे देखते हैं फोर्थ नंबर पे अगर आप देखोगे तो लिपि से, ठीक है, लिपि से भी आपको कभी 1 कभी 2 इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि प्रमुख लिपियाँ कौन सा है, प्रमुख भाषा और उनकी लिपियाँ जो है वो भी आप देख लेंगे, ठीक है। पहला टॉपिक कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, और भारतीय भाषाएं, ठीक है, उसमें कितनी प्रतिशत बोली जाती है, और प्रमुख भाषा परिवार कौन सा है, तो ये हो गया। बुक एंड ऑथर से भी क्वेश्चन आते हैं, ओल्ड एंड न्यू टाइप के, जो भी प्राचीन काल, मध्यकालीन, इस सब में जो भी होंगे, वर्तमान में जो है वो आप देख लोगे। लिपि से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रमुख लिपियाँ कौन है, प्रमुख भाषा और उनकी लिपि कौन है, तो ये भी टॉपिक आप देखोगे। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर हमने देख लिया। अभी हम 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है खेल, खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ से भी डेफिनेटली एकदम 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 5वां नंबर जो टॉपिक है आपका एकदम इम्पॉर्टेंट है, खेल और खिलाड़ी, ओके। इसमें जैसे खेल और खिलाड़ी में क्या, जैसे अगर आप देखोगे तो ओलंपिक खेलों से पूछा जा सकता है, एशियाई खेल जो होंगे वो, राष्ट्रमंडल जो खेल होते हैं वो, खेलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होते हैं,
ठीक है, वो पूछ लिए जाएंगे। और जैसे कि खेल परिसर वाला जो होता है वो भी एक टॉपिक है, ठीक है। प्रमुख देश का जो प्रमुख खेल है वो भी पूछ लिया जाता है। और कुछ एक आध शब्दावली से भी पूछा जाता है ना, बटरफ्लाई ये वाला सब है ना, वो किस खेलों से संबंधित है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद जैसे प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, जैसे वॉलीबॉल में कितने होते हैं, कबड्डी में कितने होते हैं, हर एक पक्ष में, तो वो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जो ट्रॉफी कप ये सब होते हैं उनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जैसे प्रमुख मैदान स्थल ये जो है वो भी टॉपिक है। एक बड़ा टॉपिक है बट क्वेश्चन यहाँ से 100% आते हैं, 100% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपको ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको पड़ोसी भारत का जो पड़ोसी देश है ना, उससे भी एक आध रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको आप ऐसे एक्स्ट्रा में रखो। मगर जो यहाँ पे टॉपिक बताए जाएगी 20-22 उसे आप कर लोगे तो भी आप 25 नंबर ले लोगे, ठीक है। उसके बाद जैसे है प्राचीन भारतीय इतिहास, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में आपका बहुत लॉन्ग चला जाएगा, ठीक है। उतना प्राचीन भारतीय इतिहास सिलेबस में दिया है, लेकिन क्या पढ़ना है एक इम्पॉर्टेंट एकदम उठाकर नहीं दिया गया, तो उतना पढ़ने में हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। जो मैंने 5 टॉपिक आपको बताएं, जैसे मतलब आपका कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, उसके बाद भारतीय भाषाएं, बुक्स एंड ऑथर्स का, लिपि का, खेल खिलाड़ी का, तो ये 5 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप पहले कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिस्ट्री वाला पढ़ना है मगर बाद में, ठीक है। समझो हिस्ट्री जो है कंप्लीट हिस्ट्री, तो वो हम टाइम बचेगा तो बाद में पढ़ेंगे। पहले जो टॉपिक कंप्लीट करना है, जो नंबर वाइज बताया जा रहा है, आप उसे करना, ठीक है। फिर मध्य हिस्ट्री में भी आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिएवल आते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न है, ठीक है। फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, नेशनल मूवमेंट्स, उन सब से भी क्वेश्चन आते हैं। नेशनल मूवमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। चाहे वो आपका जो हम इंडियन हिस्ट्री पढ़े उसमें या फिर झारखंड का हिस्ट्री पढ़े उसमें, दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। और उसको रिलेट करके क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है। झारखंड और जो आपके जो हम पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री में जो पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री में, और उससे तो रिलेट करके वहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा भी टफ नहीं जाना, बहुत ज़्यादा इजी में भी नहीं क्वेश्चन पूछता है, मगर पूछे जाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट, अब जैसे कि ज्योग्राफी भी टॉपिक हमारा सिलेबस में है, बट ये एक स्पेशल टॉपिक नहीं दिया गया है कि किस टॉपिक से हम पूछेंगे, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। इस पे भी होता है, जैसे मेरा क्या रहेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हिस्ट्री में जो भी टॉप 10 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो ले लेंगे। अगर हम जियोग्राफी का भी देखें तो 10 to 12 ऐसे टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी के भी कुछ 10 to 15 ऐसे टॉपिक्स देख लेंगे जहाँ से आते हैं, बट अभी मेरे अकॉर्डिंग ये यहाँ इम्पॉर्टेंट नहीं है, अलग से आपको आने वाले समय में मिल जाएगा, ठीक है। तो भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल ये दोनों सिलेबस में है, बट मैंने अभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं आपको बताना है, ओके। पर्यावरण, इन्वायरमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मगर ये कोई स्पेशल टॉपिक करके नहीं दिया गया है, इसलिए अभी मुझे बताना सही नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये हम स्पेशल एक लेकर आ जाएंगे कि क्या आपको पढ़ लेना चाहिए, कहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फिर आर्थिक परिदृश्य जो होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषता, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी देखिए एक बुक का धीरे धीरे हम क्वेश्चन को ले करके आ रहे हैं। उस बुक में काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है कि कौन से टॉपिक से क्या आपको पढ़ना है या कितना पढ़ना है, वो कंटेंट वहाँ दिया गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा वो चीज़ लगा, ठीक है। तो उस बुक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाद में, ठीक है। आगे आते हैं, फिर देश की राजनीतिक प्रणाली है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बट कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो बाद में हम लोग देखेंगे, ओके। अभी हम लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करें। तो मैंने 5 टॉपिक बता दिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा छठा, ठीक है, समझ गए, हिस्ट्री, आपका पॉलिटी,
ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे मेरे तरफ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 10 to 12 जो भी टॉपिक्स होंगे वो बता देंगे, आप बाद में उसे कर लेना, फिलहाल आपको ये सारे टॉपिक करने। तो 5 टॉपिक हो गया हमारा, खेल खिलाड़ी, कंट्री कैपिटल, करेंसी, ठीक है। आगे जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है पंचायती राज। पंचायती राज, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, 100% लिखो, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। 7th नंबर पे जो हमें पढ़ना है वो है सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक विकास। तो 7th नंबर में ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन 100% आएगा। 8 नंबर पे बढ़ते हैं। 8 नंबर है हमारा पंचायती राज, मैंने बता दिया, ओके। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, जिसे हम 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। यहाँ से भी 100% आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ओके। अगर हम पंचायती राज के बारे में बात करें तो पंचायती राज में हमें क्या पढ़ना है, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था पढ़ना है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां जो है वो पढ़ना है, 11वीं अनुसूचियों के विषय यानी कि जो अनुच्छेद वगैरह है वो जो आते हैं वो पढ़ लेना है, ठीक है। उससे महत्वपूर्ण संबंधित यानी पंचायती राज से संबंधित जो महत्वपूर्ण आपकी समितियाँ होंगी वो पढ़ लेना है, ठीक है। और विभिन्न राज्यों में पंचायती राज्य संस्थाएँ जो हैं उनको भी पढ़ लेना है। उसी तरह अगर हम 5 ईयर प्लान्स के बारे में देखेंगे यानी पंचवर्षीय योजना के बारे में, तो उससे भी आपको देख लेना है कि कौन सा ड्यूरेशन रहा है, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ हुई थी, क्या डेवलपमेंट का क्या क्या चीज़ें था या किस चीज़ के लिए ये था ईयर, ठीक है। तो वो सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने यहाँ 8 टॉपिक आपको बताए हैं। 8 टॉपिक क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 टॉपिक के बाद और लिखे जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है वैज्ञानिक। 8 हो गया था, 9 नंबर में आपको पढ़ लेना है वैज्ञानिक प्रगति। यहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कौन सा भी मतलब कोई लॉन्च हुआ है क्या है, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100%, ओके। 10 नंबर पे अगर आप रखोगे तो रखना नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। नेशनल जैसे कि अभी मान लो अभी एक जैसे ऑस्कर वाला हुआ था, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में, नोबेल पुरस्कार, ये सारी चीज़ों से भी क्वेश्चन आएंगे। और इस बार का ऑस्कर अवार्ड जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया ने कुछ कुछ सेक्शन में या कुछ कुछ जोन में अवार्ड्स जीते हैं, तो वो आपको याद रखना है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, देश की राजनीतिक प्रणाली से भी क्वेश्चन आएगा, मगर टॉपिक मैंने बताया है कि आपको बाद में पढ़ने हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये 10 टॉपिक पढ़ना है। अगर मैं 11वें टॉपिक के बारे में बात करूँ तो वो है आर्टिकल। आर्टिकल से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हो गए 11 नंबर। 12 में अगर आप देखोगे तो अनुसूचियाँ, ठीक है, अनुसूचियाँ, भाग, ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ओके। फिर एक पड़ोसी देश वाला, पड़ोसी देश से रिलेटेड, ठीक है, जो टॉपिक यहाँ पे कितने हो गए 12-13 टॉपिक है ना, ओके, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए। फिर अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको इसी सेक्शन में झारखंड से मिल जाएगा, ठीक है, मतलब झारखंड जीके से, झारखंड जीके से ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे यहीं 30 क्वेश्चंस में से। तो 30 क्वेश्चन में से अगर पूछ लिए जाते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन, और अगर आप उधर 40 कर रहे हो, 40 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन मतलब ऑफकोर्स प्रिपेयर आप करोगे तो वहीं से आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, इसी सेक्शन में ऐसे इजी से क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएंगे या थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गए 12 और 13 हो गए ना, ये 14 नंबर हो गया। 15 में अगर आप देखोगे तो एक आ जाएगा आपका सामुदायिक
जैसा जैसा मैंने सीक्वेंस वाइज बताया वैसे वैसे करना। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर मैंने जो बता दिया कि जैसे कि पूछ लिया जाएगा आपको रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है, तो वो आपको बता रहे। या पुस्तक जो मैंने बताया कि जैसे पूछा जाएगा फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, ये पुस्तक किसका है, तो इससे भी आ सकता है। एक टॉपिक और आपको 15 नंबर ये था ना, तो 16 नंबर में आपको लिखना है संविधान संशोधन से। ये पॉलिटी के क्वेश्चन से। ओके, ठीक है, संविधान संशोधन से भी पूछा जाएगा, और जैसे कि पंचायती राज से ही और उसमें संविधान से रिलेटेड इस टाइप से कर दिए जाएंगे। ओके, इकोनॉमिक्स के भी आपको अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स के एक आध क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाएंगे। तो वो जब हम इकोनॉमिक्स के कुछ स्पेशल टॉपिक बताएंगे कि कहाँ से आपको पढ़ना है, तो उसी में क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ जैसे कुछ योजना वगैरह से भी एक आ सकता है। ठीक है, ओके, तो आपको योजना जो होती हैं, और हाँ एक चीज़ ये वाला कृषि से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बता देते हैं, एक जैसे पूछा जाएगा फसलें जो होती है ना, एक मिनट, ये देखिए फसलें रबी फसल खरीफ फसल दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे ना, तो एक पूछा गया था, कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा, मगर एक क्वेश्चन वहाँ से था फसल से रिलेटेड। जैसे दे दिया जाएगा मक्का जो है कौन सा फसल है, रबी है, रबी है, ठीक है, ये रबी फसल है, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी एक मतलब ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। शायद आई थिंक पिछले बार में क्या पूछा गया था मुझे याद नहीं, मगर एकदम एक क्वेश्चन था मुझे याद है, कौन सा क्वेश्चन था वो याद नहीं, बट इसी तरह रबी फसल खरीफ फसल से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन था। ओके, हाँ, अगर आप देखोगे कि हिस्ट्री से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जैसे पूछ लिया जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखोगे तो जैसे कि कांग्रेस अधिवेशन वाला, ठीक है, अधिवेशन जो होते हैं अधिवेशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, और एक तो मैंने बता दिया स्वतंत्रता सेनानी वाला, ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने कुल जो आपको 15-18 इस टाइप के जो भी टॉपिक्स बता दिए। ठीक है, कितने 15 से 18 या हार्डली 15 ही टॉपिक रखो, वहीं से आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन। अब फिर मैंने जैसे बता दिया कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वहाँ से भी क्वेश्चन रहेंगे, बट टॉपिक मैंने नहीं बताया है कि कौन कौन से पढ़ने हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन आपके सिक्योर एकदम हो जाते हैं। 5 जो क्वेश्चन है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक बार हम जो टॉपिक है उसे रिवीजन कर लेते हैं। पहले नंबर में मैंने बताया कैपिटल कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी का। फिर मैंने बताया लिपि, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर मैंने बता दिया आपको भाषा से। फिर मैंने बताया 5 ईयर प्लान, ओके, और 5 ईयर प्लान और पंचायती राज, ठीक है, और पंचायती राज। फिर एक जो मैंने टॉपिक बता दिया वो आपको क्या बताया वो मैंने बताया सामुदायिक विकास से। ठीक है, सामुदायिक विकास से मैंने बता दिया। फिर मैंने बता दिया बुक एंड ऑथर से। ओके, बुक एंड ऑथर से, और कंट्री, कैपिटल, करेंसी, यहाँ से तो 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनते ही हैं। ठीक है, ओके, फिर मैंने बता दिया था आपको जैसे कि अवार्ड्स वगैरह से, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, और फिर खेल खिलाड़ी। ठीक है, खेल खिलाड़ी से बताया, आर्टिकल्स मैंने बताया। ठीक है, आर्टिकल से भी क्वेश्चन आते हैं, अनुसूचियों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी 100% आप लोग देख लेना। इकोनॉमिक्स के भी 2-3 क्वेश्चन हैं, जो कि 2-3 टॉपिक्स ऐसे होंगे जो जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स के फिर जैसे पूछा जाएगा कि कौन किससे संबंधित है, कोई खिलाड़ी जो संबंधित है वो बताइए आप।
और झारखंड के भी 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। सामुदायिक विकास वाला भी मैंने बता दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और मैंने और जो नहीं बताया वो है वैज्ञानिक प्रगति वाला, ठीक है। वो हो गया वैज्ञानिक प्रगति, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर पड़ोसी देश जो है उससे पूछे जाते हैं, ओके। और जैसे कुछ और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि पुस्तक से, ठीक है। पुस्तक मैंने बताया संशोधन से, ठीक है, संशोधन, ठीक है। फिर हिस्ट्री के भी जो अलग से होंगे 10 टॉपिक, वो ज्योग्राफी के 10, इकोनॉमिक्स के कुछ, और इस टाइप से क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही अगर आप पढ़ लेते हो तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इतना करते हो, ये आप बहुत कम समय में कर लोगे। तो 25 नंबर, ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैंने 25 ही रखा है। आप इससे ज़्यादा भी लेकर के आ सकते हो, बट मैंने 25 रखा है कि इतना ही टॉपिक से आप एक कॉन्फिडेंस फील करोगे। जब आप सेट ही मारोगे ना, कोई भी मॉडल सेट ले लेना, किसी भी जो अच्छा एक क्वेश्चन सेट करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट देते हैं या जो भी, तो वो एक ले लेना। आप एकदम पक्का देखोगे कि आप बहुत अच्छा आप वहाँ से उस सेक्शन से आप देखोगे कि जीएस पेपर में आपके अच्छे मार्क्स गेन होने लगे, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर सेट करते हैं तो। या तो फिर आप ऐसा सेट लो जहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर सेट किया जाता है, चाहे वो ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो। ज़्यादातर आपको ऑफलाइन मारना चाहिए, ऑनलाइन भी लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका कोई दिक्कत नहीं, जितना ज़्यादा अगर आप मारोगे, जितना ज़्यादा मारोगे नहीं, मतलब मारने का मतलब आप समझ रहे हो यहाँ क्या बोलने का है, कि जितना ज़्यादा आप उसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन हाँ, उसे ही वैसे ही सेट को आप लेना जो आपका क्या होगा, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, ओके। तो 25 तो एकदम पक्का हो रहे। बाकी जो हिस्ट्री ये वो से है, तो वो डे बाय डे आपको इसी तरह कुछ कुछ दिनों में मिलता रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे तो झारखंड में और क्या क्या चीज़ें, जो कि झारखंड हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मेरे तरफ से आपको बता दिया जाएगा। इतना आप पक्का करके जाएं, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, ठीक है, 100% मिलेंगे, लिख लीजिए, ठीक है। अगर जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो उन लोग सभी को पता है कि यहाँ से एकदम आते हैं, ठीक है, सभी को पता है, ओके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।